नमस्कार। चलिए आज आईबी सुरक्षा सहायक परीक्षा के सिलेबस को डिकोड करते हैं। इसको सिर्फ एक सिलेबस की तरह मत देखिए, इसे समझिए एक मिशन ब्रीफिंग। ये वो दस्तावेज है जो बताता है कि इस जरूरी भूमिका के लिए क्या दांव पर है और तैयारी किस लेवल की चाहिए। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। ये सिलेबस सिर्फ टॉपिक्स की एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से एक आइडियल कैंडिडेट का ब्लूप्रिंट है। इससे हमें यह पता चलता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को असल में किस तरह की काबिलियत और किस तरह के ज्ञान की तलाश है। तो चलिए इस मिशन को और अच्छी तरह से समझते हैं। हमने इस पूरे सिलेबस को 4 मेन हिस्सों में, मतलब कि 4 डोमेन्स में बांटा है, ताकि तैयारी को एक बहुत ही क्लियर डायरेक्शन मिल सके। हमारा पहला डोमेन है ग्लोबल अवेयरनेस, यानी वैश्विक जागरूकता। देखिए, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंट की कामयाबी इसी बात से शुरू होती है कि वो दुनिया को कितना समझते हैं। ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी स्किल्स टिकती हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही घटनाओं पर जोर दिया गया है। मतलब साफ है, एक सिक्योरिटी असिस्टेंट को सिर्फ देश की नब्ज पर हाथ नहीं रखना, बल्कि ये भी समझना है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे पड़ सकता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये जागरूकता सिर्फ खबरों या घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, भूगोल और पर्यावरण भी उतने ही जरूरी हैं। नदियां, बांध या नेशनल पार्क ये सिर्फ मैप पर बनी जगह नहीं है, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े बहुत अहम पहलू हो सकते हैं। जमीन की समझ होना और ये जानना कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दे कैसे हालात बदल सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह कल्चरल और इकोनॉमिक अवेयरनेस भी उतनी ही जरूरी है। कोई समाज कैसे काम करता है, उसकी सांस्कृतिक विरासत क्या है, इकोनॉमी का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, ये सब समझे बिना किसी भी सिचुएशन का पूरा एनालिसिस अधूरा रह जाता है। ये चीजें कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद करती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे डोमेन पर, एक एनालिस्ट की कोर टूलकिट। यहाँ हम उन स्किल्स की बात करेंगे जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने, उसे एनालाइज करने और उससे सही नतीजे निकालने के लिए जरूरी हैं। सच कहें तो यही इंटेलिजेंस के काम का असली कोर है। अब इस टूलकिट के दो बहुत अहम हिस्से हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो नंबर्स और कैलकुलेशन से जुड़ा है, ये हमें बताता है कि क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ है लॉजिकल रीजनिंग, जो पैटर्न और अनुमान से जुड़ी है, ये हमें क्यों और कैसे समझने में मदद करती है। तो चलिए पहले टूलकिट के पार्ट 1 को समझते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये सिर्फ हिसाब किताब करने के बारे में नहीं है, बल्कि डेटा को एकदम सटीक तरीके से मापने और उससे सही से इंटरप्रेट करने की काबिलियत है। इंटेलिजेंस की दुनिया में अंदाजे के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए ये स्किल बहुत जरूरी है। ये जो टॉपिक्स है जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सिर्फ मैथ्स के सवाल नहीं है। ये वो टूल्स हैं जो डेटा में छिपी गड़बड़ियों को पहचानने और जमीनी हकीकत को समझने में मदद करते हैं। इनसे आप सीखते हैं कि शोर से सिग्नल को कैसे अलग किया जाए। अब यहाँ से हम थोड़ा और एडवांस लेवल पर जाते हैं, जैसे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ये स्पेशल रीजनिंग के लिए ज़रूरी हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन हमें अलग अलग सिचुएशन की संभावनाओं को आंकने में मदद करते हैं, जो कि रिस्क असेसमेंट में एक बहुत बड़ी स्किल है। एक खास उदाहरण देखते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसका सीधा सा मतलब है अलग अलग चीज़ों को मिलाने के नतीजों को समझना। ये स्किल बिल्कुल वैसी ही है जैसे इंटेलिजेंस की अलग अलग जानकारी के टुकड़ों को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाना। चलिए अब टूलकिट के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर चलते हैं। यहाँ फोकस कैलकुलेशन से हटकर पैटर्न्स, डिडक्शन और लॉजिकल स्ट्रक्चर को पहचानने पर आ जाता है। ये पहेलियां असल में उम्मीदवार की जानकारी को ऑर्गेनाइज करने और रिश्तों को समझने की क्षमता को परखती हैं। ब्लड रिलेशन या सीटिंग अरेंजमेंट को सुलझाना एक तरह से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या घटनाओं के सीक्वेंस को समझने की ही प्रैक्टिस है। ये दिमागी कसरत है ताकि असली दुनिया के नेटवर्क को समझा जा सके। तो ये समझना जरूरी है कि रीजनिंग को 2 तरह से परखा जाता है। वर्बल टेस्ट्स ये देखते हैं कि क्या कोई भाषा पर आधारित तर्क की वैधता को समझ सकता है, और नॉन वर्बल टेस्ट्स विजुअल पैटर्न को पहचानने की क्षमता को परखते हैं, जो कोड्स या छिपे हुए सीक्वेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा सबसे जरूरी डोमेन है कम्युनिकेशन। सोचिए, कितना भी अच्छा एनालिसिस हो, अगर उसे साफ और असरदार तरीके से समझाया ही ना जा सके तो क्या फायदा। जानकारी को समझना और उसे सही तरीके से रिपोर्ट करना इस मिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इसकी शुरुआत होती है भाषा की सटीकता से। वोकैब्युलरी और ग्रामर की पक्की समझ,
ये पक्का करती है कि इंफॉर्मेशन को समझने या रिपोर्ट करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। एक गलत समझा गया शब्द पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का मतलब बदल सकता है। बात सिर्फ सही शब्द जानने की नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से जोड़ने की भी है। सेंटेंस और पैराग्राफ को लॉजिकली बनाने की काबिलियत ही साफ और सटीक रिपोर्ट लिखने का आधार है, जो इस रोल में रोज का काम है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है क्लोज टेस्ट। ये सिर्फ वोकैबुलरी नहीं जांचता, ये कॉन्टेक्स्ट को समझने और लॉजिक के आधार पर मिसिंग इन्फॉर्मेशन को भरने की क्षमता को परखता है। ये एक तरह से एक एनालिस्ट के काम का ही छोटा रूप है। तो ये थे मिशन के 3 मुख्य डोमेन। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ जोड़कर तैयारी की एक मजबूत स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। यही है सफलता का असली ब्लूप्रिंट। तो देखिए, एक सिंपल एक्शन ओरिएंटेड प्लान है। स्टेप 1, रोज पढ़ने की आदत डालकर अवेयरनेस की नींव बनाएं। स्टेप 2, लगातार प्रैक्टिस करके अपने एनालिटिकल टूल्स को तेज करें। और स्टेप 3, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देकर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारें। ये 3 कदम ही सफलता के लिए तैयार करेंगे। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं। अब जब मिशन का खाका एकदम साफ है, तो ट्रेनिंग का पहला मैदान कौन सा डोमेन होगा? अपने मजबूत और कमजोर पहलुओं का आकलन करके ही सही रणनीति चुनी जाती है। मिशन इंतजार कर रहा है।